अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इकराम एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, बलूचिस्तान डायरेक्टरेट ने जो अदर प्रोविंसेस में हमारी रिज़र्व सीट्स हैं उनके एडमिशन्स अनाउंस कर दिए। चूँकि टाइम भी ज़्यादा हो गया, हमारी वीडियो कुछ लेट हो गई, उसके लिए हम माज़रत चाहते हैं। हमारे पेज में कुछ टेक्निकल इश्यूज़ आ रहे थे इसी वजह से। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले कि जो हमारी टोटल रिज़र्व सीट्स है अदर प्रोविंसेस में वो 669 है। 13 यूनिवर्सिटीज़ है जिनमें हमारी रिज़र्व सीट्स हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर बात करते हैं कि कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पहले नंबर पर आपका आ रहा है कि जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उसके लिए मस्ट है कि वो बलूचिस्तान का लोकल डोमिसाइल रखता हो, अदरवाइज़ वो एलिजिबल नहीं है। उसके बाद एज लिमिट हमारे साथ आ रही है। अगर आप BS 4 ईयर्स में अप्लाई कर रहे हो तो आपकी एज लिमिट मैक्सिमम 22 ईयर्स, और अगर आप BS 5th सेमेस्टर में कर रहे हो तो आपकी एज लिमिट मैक्सिमम 26 ईयर्स हो गए। बाकी आपका अगर BS 4 सेमेस्टर में अप्लाई कर रहे हो तो आपके FA FSC वगैरह वो होनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके अभी तक FSC के रिज़ल्ट नहीं आए हुए, तो वो सर्टिफिकेट वगैरह की बुनियाद पर या जस्ट आप फ़िलहाल फॉर्म फिल करके सबमिट कर दें। जब रिज़ल्ट आएगी विद इन 7 डेज़ आफ्टर रिज़ल्ट आपने रिज़ल्ट कार्ड सबमिट करनी होगी डायरेक्टरेट में। तो स्टार्ट करते हैं कि किस यूनिवर्सिटी में कितने सीट्स हैं। हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में 71 सीट है, जिसमें 21 सीट फ़ीमेल के लिए मुख्तस की गई है। इस बाकी जो सीट बच रहे हैं वो BS और मास्टर्स या BS 5th सेमेस्टर के लिए जिस भी कैंडिडेट का मेरिट ज़्यादा आएगा उसको दी जाएगी। उसके बाद बाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में हमारे 194 सीट है, 194, 116 BS के लिए, 78 BS 5th सेमेस्टर के लिए। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बावलपुर में 122। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बावलपुर के जो सीट्स होते हैं वो 2 सेशंस पर डिवाइड होते हैं। स्प्रिंग जो सेशन होते हैं उसमें हमारे 58 रिज़र्व सीट्स, और अगर फाल में जाए तो 64 रिज़र्व सीट्स हैं। इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर, उसमें 6 रिज़र्व सीट है जो कि जस्ट BS 4 ईयर्स के लिए है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में 91 सीट्स, जिसमें 58 BS 4 ईयर्स और 33 BS 5th सेमेस्टर में अगर आपने अप्लाई लेनी हो, एडमिशन लेनी हो। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में 50 सीट्स जो कि 28 BS और 22 MS या BS 5th सेमेस्टर के लिए। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में 52 सीट्स, जिसमें से 34 BS और 18 मास्टर्स के लिए। उसके बाद गाज़ी यूनिवर्सिटी डेरा गाज़ी खान, उसमें 34, 17 और 17 के रेशो से। एजुकेशन यूनिवर्सिटी लाहौर में 20, 10 और 10, 10 BS और 10 BS 5th सेमेस्टर। दो जो कि सीट है वो बंद रोड जो कैंपस है एजुकेशन यूनिवर्सिटी लाहौर का, उसमें गर्ल्स के लिए है। उसके बाद कोसार यूनिवर्सिटी मरी, उसमें 8 रिज़र्व सीट हैं जो कि सिर्फ BS 4 ईयर्स के लिए है। इसके बाद आ रहा है इस्लामिया यूनिवर्सिटी पेशावर। इस्लामिया यूनिवर्सिटी पेशावर में हमारे 5 रिज़र्व सीट हैं। एक बात याद रखनी चाहिए कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी पेशावर में अगर आपका रिज़र्व सीट हो भी जाता है तो आपने 34,000 पर सेमेस्टर फ़ी अदा करनी होगी। इसमें के बाद JC वुमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट, 2 यूनिवर्सिटी ऐसी है जिनमें सिर्फ हमारा फीमेल कोटा है। उसमें JC वुमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट आ रही है, जिसमें 8 रिज़र्व सीटें, 4 BS 4 ईयर्स के लिए और 4 BS 5th सेमेस्टर के लिए। उसके बाद वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान में हमारे 8 रिज़र्व सीटें जो कि 8 BS 4 ईयर्स के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे अप्लाई प्रोसीजर के बारे में। अप्लाई का जो प्रोसीजर है, तो सबसे पहले आपने डायरेक्टरेट का टेक्निकल ब्रांच जो कि शाउक शाह रोड पर क्वेटा पर वाक़ है, वहाँ जाके आपको प्रॉस्पेक्टस मिलेगी। प्रॉस्पेक्टस पिछले से पिछले साल 600 की थी, लास्ट ईयर 800 की थी। अब आई थिंक किसी दोस्त ने कल बताया था कि 1000 रुपये की प्रॉस्पेक्टस मिल रही है, तो वो अलग सी बात है कि इतनी महंगी क्यों है। 1000 रुपये में आप प्रॉस्पेक्टस लेंगे, प्रॉस्पेक्टस में आपको एडमिशन फॉर्म भी मिलेगा। एडमिशन फॉर्म फिल करने का तरीका मैं आपको कुछ समझा देता हूँ। एडमिशन फॉर्म के 3 कॉपीज़ होते हैं, सेम टू सेम एक जैसी कापी होते हैं। अगर आप, मैं स्क्रीन पे भी शो करा देता हूँ यहाँ पे। अगर आप फर्स्ट फ्रंट पेज पे देख ले तो यहाँ पे जस्ट नेम वगैरह, CNIC नंबर, फादर नेम, गार्डियन नेम, और नीचे एक टेबल बनी होगी उसमें अपने प्रीवियस जो आपके डिग्रीज हुई है लाइक मैट्रिकुलेशन, उसके बाद FA FSC, या अगर आपका बैचलर्स हुआ है तो वो भी मेंशन करने होंगे। फॉर्म में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो फॉर्म का बैक साइड होता है। बैक साइड पे अगर आप देख ले तो वहाँ पे 2 हिस्से होते हैं, 2 रोज़ होते हैं। एक होता है यूनिवर्सिटीज़ का और दूसरे में होते हैं सब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले यूनिवर्सिटीज़ में का बता दूँ कि यूनिवर्सिटी आपने किस तरह चूज़ करनी होगी। अगर कोई यूनिवर्सिटी, यहाँ आपने बड़ा
सोच समझ कर लिखना होगा। अगर कोई बंदा चाहता है कि मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी पंजाब यूनिवर्सिटी है, तो उसने पहली जो कॉलम है उसमें पंजाब यूनिवर्सिटी लिखना होगा। दूसरे पे अगर वो कहता है कि मेरा इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में हो, तो इसी तरह से जो प्रायोरिटी वो स्टूडेंट अपने लिए बनाता है उसी हिसाब से आपने लिखना होगा। इसमें फिर ये इशू आ जाते हैं कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा एडमिशन पंजाब यूनिवर्सिटी में हो जाए, और मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी पे लिखा कोई और यूनिवर्सिटी हो, तो मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी पे कोई और यूनिवर्सिटी पर लिखी हुई है। उसमें ही अगर मेरा मेरिट बन जाता है तो मैं वहाँ मेरी सीट जो एलोकेट होगी वहाँ पर होगी। दूसरी साइड में आपके सब्जेक्ट्स में दो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरी सीट जो है वो बीएस क्लिनिकल साइकोलॉजी में हो जाए। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी है तो मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी ए में वही लिखना होगा। अगर दूसरे नंबर पे मैं चाहता हूँ अगर मेरी बीएस क्लिनिकल साइकोलॉजी में ना हो जाए, तो उसके बाद मेरी हो जाए बीएस इंग्लिश में हो जाए, तो मेरी सेकंड प्रायोरिटी पे होने लिखूँगा। इसमें अपनी जो प्रायोरिटीज़ बनानी होंगी वो आपका अपना काम हो, जिस तरह भी करना हो इस तरीके से लिखना होगा। एक और बात का ख्याल रखना चाहिए कि 3 कॉपीज़ जो है सेम टू सेम एक जैसी फ़िल करनी होगी। इस तरह ना हो कि आपने पहले फॉर्म में पहले वाली पेज पे फर्स्ट प्रायोरिटी में कोई यूनिवर्सिटी डाली हो और सेकंड में बिल्कुल उसके मुतरादिफ हो। इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। उम, इसके बाद आते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है फॉर्म के साथ लगाने के लिए, उसमें जो डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, आपने हर डॉक्यूमेंट जो आप लगाओगे उसके 3-3 फोटो कापी होनी चाहिए। ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट्स आपका अटेस्टेड होना चाहिए, और डीएमसीज जो आपके आ रही है वो बलूचिस्तान या जो भी बोर्ड हो आपका, उससे वेरिफिकेशन उसकी लाजमी है। तो डीएमसी आपकी जितनी भी हो, मैट्रिक के हो, एफए की हो, बैचलर्स की हो, 3-3 कॉपीज़। उसके बाद लोकल सर्टिफिकेट की 3 कॉपीज़, लोकल सर्टिफिकेट का डिप्टी कमिश्नर से जो आपके अपने डिस्ट्रिक्ट का है उससे अटेस्ट होना लाजमी है। उसके बाद सीएनआईसी 3 कॉपीज़ अटेस्टेड 17 से। अगर किसी का सीएनआईसी नहीं है तो वो भी फॉर्म से भी काम ले सकता है। उसके बाद 4 फ्रेश आपकी तस्वीर होनी चाहिए। और जो स्टूडेंट्स ला के लिए अप्लाई कर रहे हैं एलएलबी के लिए, तो उनको चाहिए कि लेट जो ला एडमिशन टेस्ट उन्होंने दी होगी, क्योंकि एलिजिबिलिटी ये है कि अगर आपने लेट नहीं दी हुई तो आप ला के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने ला एडमिशन टेस्ट दी हुई और 50% से प्लस मार्क्स में हो, तो ला एडमिशन टेस्ट की जो ट्रांसक्रिप्ट या रिज़ल्ट कार्ड है वो अटैच करना लाजमी है। उसके बाद मैं बताता चलूँ कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ इस तरह है कि जिनमें ऑनलाइन अप्लाई करना लाजमी है। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं करते तो आपका रिजर्व सीट एडमिशन भी नहीं होगा। उन यूनिवर्सिटी में सबसे पहले नंबर पर आ रही है इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर। आप सिंपली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हो या हमारे मेंबर से कांटेक्ट कर सकते हो, अभी आपको गाइड कर देंगे कि ऑनलाइन अप्लाई किस तरह करनी है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में एजुकेशन यूनिवर्सिटी लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा और बाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी यानी बीजीडीयू मुल्तान, इन चारों यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन अप्लाई करना लाजमी है। ऑनलाइन अप्लाई करके जो एडमिशन फॉर्म आप सबमिट करेंगे ऑनलाइन, वो डाउनलोड करके प्रिंट करके डायरेक्टरेट की जो फॉर्म आप सबमिट कर रहे हो उसके साथ अटैच करना लाजमी है। डॉक्यूमेंट्स में मैं एक चीज़ भूल गया, डॉक्यूमेंट्स में एक एफिडेविट लगाना लाजमी है। एफिडेविट आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ उसका सिंपल मिल जाएगा, लेकिन वही जो लिखा होगा उसको आपने स्टाम्प पेपर पे प्रिंट करवाना होगा। वो आप सिंपली डायरेक्टरेट से फॉर्म उठा रहे हो, प्रॉस्पेक्टस वगैरह, डायरेक्टरेट के जो सामने फूड स्टेट शॉप से, वहाँ से आप तैयार वो एफिडेविट ले सकते हो, उसको फिल करके डॉक्यूमेंट्स के साथ अटेस्ट करके लगा दो। इसके बाद हम बात करेंगे कि मेरिट किस तरह बनता है, रिजर्व सीट के मेरिट किस तरह बनते हैं, टेस्ट किस तरह होता है। मेरिट जो बनता है डायरेक्टरेट के रिजर्व सीट्स के लिए, वो आपके 50% लास्ट डिग्री जो आपने किए उसके मार्क्स काउंट होते हैं, और 50% आपसे टेस्ट लिया जाता है। टेस्ट का डायरेक्टरेट का कुछ मालूम नहीं होता, कभी किसी इदारे से ले लेते, कभी किसी इदारे से लास्ट ईयर कुछ सालों पहले एनटीएस ले रही थी, उसके बाद फिर सीटीएस भी ले रही थी पिछले 2-3 साल। इस साल पता नहीं किसको दे दे डायरेक्टरेट वाले। जो कॉलेजेस का था उन्होंने तो बलूचिस्तान बोर्ड को दिया था। बलूचिस्तान बोर्ड का हम सबको बखूबी मालूम है कि वो किस तरह के टेस्ट और एग्ज़ाम लेते हैं। खैर, टेस्ट के जो सिलेबस है वो पेज पे हम शेयर कर चुके हैं, वहाँ से आप देख लें। एफ ए, अगर आपने एफ ए के तो आपको लिए अपना सिलेबस है, अगर एफ एस सी तो अपना सिलेबस, ICS वालों के लिए अपना सिलेबस, अगर BS में अप्लाई कर रहे हो तो अलग सिलेबस, और अगर आप मास्टर्स या BS 5th सेमेस्टर में अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए अपना सिलेबस है।
आपके 50% टेक और 50% वो मार्क्स काउंट होंगे। टेस्ट में आपके 150 एमसीक्यूज होंगे। उसके बाद आपका मेरिट काउंट होगा कि अगर कितना मेरिट बन रहा है आपका ओवरऑल। उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट में जो पहले नंबर पर आएगा, जिस डिपार्टमेंट जिस यूनिवर्सिटी में, उसको एडमिशन देगी। और बाकी जो मेंबर्स है वो वेटिंग लिस्ट में आ जाएंगे कैंडिडेट्स। तो उन कैंडिडेट्स को फिर अगर उनमें से लाइक वेटिंग लिस्ट के जो कैंडिडेट्स आ गए उनको फिर अगर सेलेक्टेड लिस्ट जो लिस्ट बन गई उनमें से अगर कोई सीट खाली रह जाती है तो फिर इनको तरजीह दी जाती है। टेस्ट का डेट भी कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद मेरिट लिस्ट बन जाती है। मेरिट लिस्ट के बाद आपने डायरेक्ट, हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत सी सुस्ती कर लेते हैं कि मेरिट लिस्ट वगैरह भी बन जाती है, लेकिन अपनी सुस्ती की वजह से या कुछ डायरेक्टरेट की भी सुस्ती होती है, वो नॉमिनेशन लेटर वक्त पर नहीं लेके जाते, फिर यूनिवर्सिटी में उनके लिए मसाइल होते हैं। तो जैसे ही मेरिट लिस्ट लगेगी, अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ रहा है तो फ़ौरन जाके डायरेक्टरेट से अपनी नॉमिनेशन हासिल करें, यूनिवर्सिटी में अपनी हाज़िरी बनाए कि नहीं बनाए। कुछ क्वेश्चंस, जनरल क्वेश्चंस जो अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं, जिसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, लाइक मैंने फला यूनिवर्सिटी दी थी, उसमें नहीं, वो मैंने बता दिया था कि आपने प्रायोरिटीज़ देनी होगी। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स आपने डायरेक्टरेट में देखे भी होंगे, वहाँ पे बाकायदा इन्होंने इश्तिहारात लगाए होते हैं कि मेरा फला यूनिवर्सिटी में हुआ है, अगर फला यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट मेरे साथ एक्सचेंज करना चाहता है तो मुझसे रब्ता करें। तो उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि भाईजान, डायरेक्टरेट की पॉलिसी में एक्सचेंज करना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप प्रॉस्पेक्टस देख लें, वहाँ भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि डायरेक्टरेट की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक अगर एक सीट आपको अलॉट हो जाती है, उसके बाद कहीं और आपका एक्सचेंज नहीं हो सकता। और एक चीज़ मैं भूल गया, मेरिट कैलकुलेशन में एक चीज़ होती है कि अगर आप बलूचिस्तान बोर्ड के बजाय किसी और बोर्ड से कर एफएससी या वो कर चुके हो, तो आपके टोटल मार्क्स से 20 मार्क्स, 20% नहीं, सॉरी 20 मार्क्स वो जो डिडक्ट होंगे या काटे जाएंगे। और अगर आपने एफएससी या जो प्रीवियस डिग्री है वो कोई साल पहले की हो, तो पर ईयर आपका 1% मार्क्स डिडक्ट होगा। लाइक मैंने डिग्री की है एफएससी, लाइक मैंने किया 2018 में, और मैं अप्लाई कर रहा हूँ 2021 में, तो कितने साल, 18 19 20, 3 साल, यानी 3% मेरे टोटल मार्क्स से डिडक्ट होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे मेंबर्स से रब्ता कर सकते हो। और एक मैं गुजारिश, एक दरख्वास्त करता हूँ आप सबसे कि बराए मेहरबानी हमारे मेंबर से या इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी से आप कोई अगर क्वेश्चन करे हो तो बराए मेहरबानी क्वेश्चन को प्रिसाइज कोई मखसूस करके जो आपने पूछना है जस्ट वो स्पेसिफाई करके पूछ लें। और कुछ वक्त का भी ख्याल रखें। लाइक लास्ट ईयर जब एडमिशन शुरू थे तो मुझे खुद रात के 2 बजे बंदा कॉल कर लेता था कि भाई मेरा फला फॉर्म इस तरह। लाइक कुछ मैनर्स होते हैं, कुछ आप लोग भी कोऑपरेशन करें, कुछ आम हो जाएंगे इंशाल्लाह, इजी हो जाएगा सब कुछ। हमारे मेंबर से रब्ता करें, वो आपकी मदद करेंगे। फिर भी अगर कोई इशू हो तो हमारे पेज पे कांटेक्ट कर सकते हो, और हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी से भी व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हो। मज़ीद हम इंशाल्लाह 1-2 दिन में जो एक लाइव सेशन करेंगे, फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो वहाँ के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, हम आपको आंसर देंगे। एक बार फिर आप सब लोगों का शुक्रिया।